अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप यू आर फाइन। दिस इज़ द लेसन सीरीज़ ऑफ शॉर्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर। उसकी लेसन की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर लेसन नंबर 5 के ऊपर पहुँचे हम। पीस ऑफ स्ट्रिंग की हम डिस्कस करेंगे स्टोरी को। डैट इज़ अबाउट द सोशल जस्टिस और अ पर्सन हु इज़ सस्पिशियस बाय एनी वन, उसके बारे में व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पीपल। उस रिएक्शन को देखेंगे, लोग कैसे उसके बारे में सोचते हैं। उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम सारी। ओके, पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए पीस ऑफ स्ट्रिंग। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, मंडी के दिन के अख्ताम के ऊपर तमाम अमीर लोग विद देयर व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, जिनके अंदर शामिल थी वैगन्स, कार्ट्स, डम कार्ट्स, छकड़े वगैरह शामिल थी, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल के अंदर, फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े खाने के लिए। मंडी के दिन के अख्ताम के ऊपर तमाम अमीर लोग अपनी हर किस्म की गाड़ियों के साथ, जिनमें गधा गाड़ियाँ, जिनमें छकड़े शामिल थे, एक बहुत बड़े हॉल में बड़े खाने के लिए इकट्ठे हो गए। दे वो चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन। वहाँ पर चिकन, कबूतर का गोश्त और मटन की रानें थी इन द रोस्ट, रोस्ट के अंदर। एंड एपिटाइजिंग अडोर, एपिटाइजिंग बढ़ा देने वाली, भूख बढ़ाने वाली। अडोर, ADOUR, अडोर खुशबू ऑफ रोस्ट एंड बीफ, और भूख को बढ़ा देने वाली रोस्ट और बीफ की खुशबू थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर, सलाद और शोरबा, ग्रेवी शोरबा, मसालेदार शोरबा। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, वो सुरखी माइल स्किन से ड्रिप कर रहा था, टपक रहा था। इंक्रीज द एपिटाइट, और उसने बढ़ा दी एपिटाइट, भूख को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। एंड एवरीबॉडी माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह के अंदर पानी आ गया। एवरी वन टोल्ड इज़ अफेयर, हर कोई बंदा वहाँ पर अपनी अफेयर्स, अपने मामलात के बारे में बात कर रहा था। हिज परचेजेस एंड सेल, अपनी खरीद फरोख्त के बारे में। द डाइनर्स डिस्कस्ड, डिनर करने वाले, खाना खाने वाले डिस्कस कर रहे थे क्रॉप्स के बारे में एंड वेदर, और मौसम के बारे में। विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्ज़ चीज़ों के लिए अच्छा था, बट नॉट फॉर वीट, बल्कि और गंदम के लिए अच्छा नहीं था। सडनली, अब ये सारा मंजर उड़ता है और एक और चीज़ की एंट्री आती है, एक और वाक़या वहाँ पर रुनुमा होता है कि अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम बजने की आवाज़ के ऊपर, द कोर्ट, हर कोर्ट के अंदर, एवरी वन रोज फ्राम हिज सीट, फ्राम द सीट, हर एक बंदा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। एक्सेप्ट द फ्यू वंस, जो सवाए उन चंद लोगों के, एक्सेप्ट सवाए, हु स्टिल हैड फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी भी खुराक होती है। आफ्टर ड्रम बीट हैड सीज्ड, ड्रम जो ड्रम के रुकने के बाद, ड्रम बीट हैड सीज्ड यानी कि ड्रम के रुकने के बाद, द ड्रम बीटर, ड्रम बजाने वाले ने, कॉल आउट फॉर द पब्लिक अनाउंस द पीपल, उन लोगों को बुलाया, ओवर नो अटेंटिव, जो कि आप उसकी तरफ अटेंटिव थे, मुतवज्जो थे। एंड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेचैनी के साथ, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट पब्लिक अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ऐलान, अवामी ऐलान, कि वो अवामी ऐलान करे, यानी कि उसका इंतज़ार कर रहे थे कि आप ये ऐलान करें, क्या बात है। इट इज़ हियर बाई मेड टू नाउन इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट कहते हो रेजिडेंट को, जो बंदे वहाँ पर रह रहे होते हैं, ऑफ दिस प्लेस एंड इन जनरल, और आमतौर पर टू द पर्सन इन द मार्केट, आमतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है। यानी कि ये ऐलान किया जाता है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस जगह के बशिंदे हैं, और आमतौर पर हर एक बंदे के लिए जो कि अभी मार्केट में मौजूद है। दैट आर ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, कि एक काले रंग की पॉकेट बुक कंटेनिंग द 500 शिलिंग, कितने हैं जी, 500 शिलिंग, 500 शिलिंग है उसके अंदर। सम बिजनेस पेपर भी है उसके अंदर। वह लॉस्ट बिटवीन 9 AM एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 से 10 के दरमियान गुम हो गई है। अच्छा, क्या करें जी हम, द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, जो बंदा इसको तलाश करता है उसे रिक्वेस्ट की जाती है टू रिटर्न द सेम टू द मेयर ऑफिस, को इसको मेयर ऑफिस के अंदर भेज दे। ऑफिसर और मिस्टर जेम्स या मिस्टर जेम्स के हवाले कर दे। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस पब्लिक हॉल के केयर टेकर है, यानी कि इस हॉल को के निगरान है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग, और उसको 20 शिलिंग का रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये हमारी सारी स्टोरी थी, और यही हमारी कहानी थी कि एक पॉकेट, लेदर पॉकेट बुक गुम होती है, उसके बारे में ऐलान होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या क्या होते हैं।
इसी पेज के ऊपर है जी, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जैसे खाना खत्म होने के बाद चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का ऑफिसर अपीयर्ड ऑन द सीन, मंजर के ऊपर से वारद होता है। इंक्वायर्ड, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट हियर? मिस्टर ह्यूबर्ट इज अ करेक्टर, द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, वो एक दूसरे टेबल के किनारे पर बैठा हुआ था, उस वहाँ से रिप्लाई करता है, बोलते हैं हियर आई एम, मैं तो यहाँ पर हूँ। द ऑफिसर वेंट अप टू हिम, वो उसके पास जाते हैं, एंड मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी, क्या आप मेरे अकम्पनी मी यानी कि मेरे साथ चलेंगे, कंपनी देंगे मुझे टू द मेयर ऑफिस, मेयर ऑफिस तक। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर क्या करेगा, तुमसे बात करना चाहेगा। ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब, बड़ा हैरान हुआ और डिस्टर्ब, परेशान भी हुआ। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, हैरानगी और परेशानी के साथ उसने पुलिस ऑफिसर के पीछे पैरवी की, उसके पीछे गया। द मेयर वॉज अ स्टाउट सीरियस, मेयर था जोन सा वो एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था। वॉज वेटिंग टू ह्यूबर्ट, वो इसका इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही आस्क्ड, उसने ही सैड, उसने कहा, यू वर सीन इन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक, तुम्हें देखा गया इस सुबह पॉकेट बुक को उठाते हुए। लास्ट पर मिस्टर जेम्स, जो कि मिस्टर जेम्स की गुम हुई है। ये देखिएगा जी, मिस्टर जेम्स ये सेकंड कैरेक्टर है, हु इज़ द विक्टिम, जो जिसकी कुछ चीज़ गुम हुई है, और एट द एंड विक्टिम और कोई बन जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि आम देहाती कंट्रीमैन, देहाती आदमी था, लुक्ड एट द मेयर्स एस्टोन्ड, मेयर को देखा और एस्टोंडेड, एस्टोंडेड होता है हैरान, परेशान हो जाना है। ऑलरेडी टेरिफाइड, जो कि पहले ही खौफजदा था। सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, इसके ऊपर किए जाने वाले शक की वजह से, नहीं जो पुलिस वाले इसके ऊपर शक कर रहे थे ना, उस शक की वजह से पहले ही वो परेशान था। वाई मी, क्यों मैं, मी पिक अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने वो उठाई है? यस यू योर सेल्फ, हाँ तुमने उठाई है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे तो अपनी इज्जत की कसम है। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है, मैंने तो उसके बारे में कभी सुने नहीं है। बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें तो देखा गया है, ये पुलिस मैन कहता है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे देखा गया पॉकेट में, वो सॉ में, बंदा कौन है जिसने मुझे देखा है? मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना इज़ द थर्ड करेक्टर, मिस्टर जेम्स, मिस्टर ह्यूबर्ट एंड मिस्टर मनाना। द हॉर्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, जो इस्तबल वाला हॉर्नेस पर इस्तबल वाला घोड़े वाला आदमी है, उसने तुम्हें पॉकेट बुक उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो बूढ़ा आदमी था, रिमेंबर्ड याद आया, अंडरस्टूड समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से के साथ सुरख हो गया। मिस्टर नाना को कुछ बात याद आई, उसने सारी बात समझ ली और गुस्से के साथ लाल पीला हो गया। ओ हिम, हाँ उस बंदे ने देखा मुझे, ओके। ही पिक्ड अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने तो ये रस्सी वहाँ से उठाई थी। एंड ही एज ही सैड सो, जैसे ही उसने ये बात कही, ही इट ड्रू अ लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने एक छोटी सी जेब में से एक छोटी रस्सी का टुकड़ा निकाला। बट द मेयर शूक हिज हैड, उसने तो अपना सारा शूक ना में हिलाया, एंड सैड और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते। मनाना, हु इज़ द मैन ऑफ वर्सिटी, के मिस्टर मनाना जो कि एक वर्थी, एक ईमानदार, क्रीडेंस, एक काबिल एतबार आदमी है। मिस टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, जो कि रस्सी के टुकड़े को वो बटवा समझेंगे, यानी कि वो मुकाबले एतबार आदमी है, ईमानदार आदमी हो तो ऐसा नहीं समझेंगे। नेक्स्ट पेज, मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि पेजेंट था, एक किसान था, उसने अपना हाथ उठाया, स्पेट एट वन साइड, अपनी एक तरफ थूका, एंड टेस्ट इज ऑनर, अपनी इज्जत को चेक किया, एंड सैड इन मोस्ट एग्जॉस्पिरेटिंग टोन, एक एग्जॉस्पिरेटिंग कहते हैं एक वेरी एंगरफुल टोन, एक बहुत गुस्सेली अंदाज के अंदर उसने कहा, इट इज़ नेवर द लेस, ताहम ट्रूथ ऑफ गुड आर सेक्रेड गॉड, कि मुझे सच्चे खुदा की कसम है कि ये बिल्कुल गलत है, ये सच नहीं है। आई रिपीट इट ऑन माई सोल, मैं इसको अपनी रूह के ऊपर, एंड सल्वेशन, अपनी निजात के ऊपर दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, तुम वहाँ पर खड़े रहे हो, लुकिंग लॉन्ग वाइल इन द मड, और तुम वहाँ पर खड़े रहे हो और मड के अंदर, उसके अंदर देखते रहो, द मैनी मनी हैड फॉलन आउट, क्या कोई पैसे गिरे तो नहीं हो वहाँ पर। द गुड सोल नेकरो, मिस्टर ह्यूबर्ट चॉक्ड विथ इंडिग्नेशन एंड टीयर, वो कुड़, चॉक्ड मीन्स कुड़ना, वो कुड़ या इंडिग्नेशन तजलील के साथ और अपने आंसू के साथ वो अंदर ही अंदर कुड़ना शुरू हो गया। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, किस तरह को बंदा इस तरह के झूठ बोल सकता है।
टेक अवे ऑनेस्ट मैन रेपुटेशन, एक नेक आदमी की रेपुटेशन, उसका स्टेटस, उसके इज़्ज़त को पामाल करने के लिए। हाउ कैन एन वन, किस तरह कोई बंदा कर सकता है। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जब भी वन एवर वी टॉक अबाउट अदर पीपल, स्पेशली अबाउट द करैक्टर, तो बोलते हैं तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टेलिंग अबाउट दैम, कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए डैट हर्ट हिम और हर वेरी हार्ड। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। देयर वॉज नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं था ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग, ह्यूबर्ट के एहतजाज का। फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, कोई बंदा इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। मिस्टर मनाना जो सेकंड करेक्टर था हमारा, रिपीटेडली मेंटेन दैट मिस्टर ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, वो इस बात के ऊपर मेंटेन बजिद था कि इसी ने इसका बटवा उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को गालियाँ देते रहे या एक दूसरे की तू मैं करते रहे या दलीलें देते रहे। देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट को की तलाशी ले गई। नथिंग वॉज फाउंड, उससे तो कुछ चीज़ भी ना मिल सकी। फाइनली आखिरकार द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, उसने मिस्टर ह्यूबर्ट को डिस्चार्ज कर दिया, वहाँ से भेज दिया विद वार्निंग, इस वार्निंग के साथ दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो अवामी वकील के साथ रब्ता करेगा, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर, और मज़ीद जो अहकामात होंगे इस मामले के हवाले से उनका वो इंतज़ार करेगा, उसके बारे में कहेगा। इसी पेज के ऊपर एज ही लेफ्ट द मेयर ऑफिस, चलें जी ये बात तो होगी वहाँ पर, बट देर इज़ अनदर रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द अदर पीपल। उसका रिएक्शन देखते हैं कि जैसे हम जो इस तरह की बात होती छोटी मोटी तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरोसिटी, लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उससे सवाल जवाब पूछने लगे, सीरियस संजीदा, क्यूरोसिटी कहते हैं तो जस्टिस के बहुत संजीदा जस्टिस के साथ उससे सवाल पूछने लगे। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, किसी बंदे ने इसकी रस्सी वाली स्टोरी को अहमियत ना दी, उसके ऊपर यकीन ना किया। इंस्टेंट पीपल लॉफ्ड एट हिम, और इसके बजाय लोग इसके ऊपर हंसने लगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन स्टॉपिंग हिज फ्रेंड, वो गया अपने दोस्तों के पास रुका, गिविंग हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, उनके पास गया, अपनी बात कही, अपना वाक़या सुनाया। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव डैट, और उसने अपनी जेबों को अंदर से बाहर निकाला ये बात साबित करने के लिए डेट ही हैड नथिंग, उसके पास तो कुछ चीज़ नहीं है। ऑल दिस हैड, बट वो जो फ्रेंड्स जो कि उसके पास होते थे हर वक्त, वो क्या कहते हैं, यू ओल्ड रास्कल, तुम तो बूढ़े बदमाश हो, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ। अब देखिए उसके जो अपने दोस्त हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो आगे बंदे के ऊपर क्या बीतेगी। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरीवन, हर बंदे को बताता है, न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, जो कि उसका अपनी मुहिम के बारे में पता था। बट ही मेट ओनली विथ इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर भी उसको बेयकीनी का सामना हुआ, यानी कि वहाँ पर लोगों ने यकीन ना किया। इट ऑल मेड हिम इल, इन तमाम बातों ने इसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इन आफ्टरनून, अ मैन नेम जॉर्ज, एक जॉर्ज नामी बंदे ने रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने वापस कर दी, एंड इट्स कंटेंट, और उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी, अपनी तमाम चीज़ों के साथ उसको वापस कर दिया। मिस्टर जेम्स, ये नेक्स्ट करेक्टर है, मिस्टर जेम्स को, जो कि ऑनर था पॉकेट बुक का। जॉर्ज, इस बंदे को मिली थी ये जो पॉकेट बुक थी। क्लेम डैट हियर फाउंड द पॉकेट बुक, उसको ये पॉकेट बुक मिली है ऑन द रोड के ऊपर, टू द विलेज यानी गांव की तरफ जाती हुई रोड के ऊपर मिली है। बट ही डिडंट नो हाउ टू रीड एंड हैड गिवन इट टू दिस एम्प्लॉयर, वो नहीं जानता था कि मैंने इसको पढ़ना कैसे है, वो अनपढ़ था। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फार इन नेबरिंगहुड, इर्द गिर्द ये जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, ही वॉज इन ट्रायम्फ कहते हैं फतह याब होना, वो आखिरकार कामयाब हो चुका था, फतह याब हो चुका था। बट द प्रॉब्लम वॉज दिस के नो व्हाट द पीपल वुड से अबाउट हिम, वो क्या कहेंगे इसके बारे में। इसी पेज के लास्ट के ऊपर तकरीबन, वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट थिंग इट सेल्फ, कहता है ये जो मामला हुआ है ये इतनी ज़्यादा मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं था, बट चीज़ क्या थी, एज द लाइंग, और कहता है जितना कि झूठ था, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया वो झूठ था। सो मे शेमफुल एज टू बी कॉल्ड लायर, कहते हैं कोई चीज़ ऐसी इतनी शर्मनाक नहीं है कि जितना कि कोई बंदा किसी को झूठा कहे। whatever रीज़न ही गेव, जितनी भी उसने तवज्जुहात, अपनी रीज़न्स, अपनी प्रूफ दिए लोगों को, वर नॉट विलिंग टू बिलीव इट, लोग तो इसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो यकीन नहीं थे कर रहे कि ऐसा कोई
ऐसा कुछ हुआ है। वो क्या कहते हैं, दोज लाइंग एक्सक्यूजेज, वो कहते थे कि ये तो झूठे बहाने हैं। दिस सैड बिहाइंड हिज बैक, वो इसकी पुश्त के ऊपर कहते थे। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्क्रेड, उसने इस शर्मिंदगी और इस क्या कह सकते हैं आप, शेम एंड डिस्ग्रेस, उसने शर्मिंदगी को और इस ज़िल्लत को अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर और अपने किरदार के ऊपर लिया। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द आइज़ ऑफ पीपल, और लोगों की आंखों के सामने सामने कमज़ोर होना शुरू हो गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज़ दैमसेल्फ, उन्होंने क्या किया, लोगों ने अपने आप को अम्यूज़ दैमसेल्फ, अपने आप को महसूस करने के लिए स्टोरी दूसरों को बताना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर, और इस अंदाज में बताते, एट सोल्जर, सिपाही के अंदाज की तरह बताते, हु हैड बीन इन अ कैंपेन, जो कि किसी मुहिम के अंदर गया हो। एंड टोल्ड अबाउट इस बैटल, जो और अपनी जंगों के बारे में बताता है। ह्यूबर्ट माइंड टच टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट ने ये बात अपने दिल के ऊपर ले ली। बिगेन टू वीक डे बाय डे, और दिन ब दिन वो बीमार होता गया, कमज़ोर होता गया। टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड, और महीने के आखिर तक वो बिस्तर के साथ लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और वो अगले महीने के पहले हफ्ते के अंदर वफात पा गया। इन द डिलीरियम, डिलीरियम कहते हैं वो जो आलम नज़ा, व्हेन द वन मैन इज़ फाइटिंग विद हिज लाइफ टू सर्वाइव, उसके साथ डेथ कर रहा, लड़ाई कर रहा होता है। डेथ स्ट्रगल, ही केप्ट क्लेमिंग इज इनोसेंस, रिट्रेटिंग बार बार, वो बार बार अपनी इनोसेंस, अपनी मासूमियत को क्लेम करता रहा, कहता रहा कि मैंने ये काम नहीं किया। पेज नंबर 34, लास्ट पेज। पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसने ये बात कही थी, एक रस्सी का टुकड़ा, पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये तो रस्सी का टुकड़ा था। बाय वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है, आई डिड नॉट लाई, मैंने तो झूठ बोले नहीं है। एंड ही डाइड, और वो ये कहते हुए फोत हो गया। इट इज़ सैड दैट अ ग्रेट फ्लड एंड इट्स ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया एक बहुत बड़े गुस्से के साथ। कैरिड अवे द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग, वो लोगों को और उनकी चीज़ों को भी उड़ा ले गया। द ग्रेव ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट विथस्टूड, वो मौजूद रही, हैवक ऑफ फ्लड, तूफ़ान की तबाहकारियों के बावजूद, यानी कि उसकी कब्र वो वहाँ पर मौजूद रहती है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टोमस्टोन, इनग्रेव्ड लिखा गया, कुंद किया गया उसके कब्र के तख्ते के ऊपर, टोम के ऊपर। ईयर्स आफ्टर डेथ, उस सालों के बाद। हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ, जिसने सच के अलावा कोई बात नहीं की। हियर लाइज अ मैन, वहाँ पर एक बंदा फोत हुआ है, मौजूद है। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो कि अपनी बेगुनाही को साबित न कर सका। बट द फ्लड प्रूव इट, लेकिन इसने, इस तूफ़ान ने उसके सबूत पेश कर दिए उसकी बेगुनाही के। आप यहाँ पर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल की बात कोट कर सकते हैं कि हमारे जनाजे ही हमारे दरमियान फ़ैसला करेंगे कि कौन हक पर और कौन सच के ऊपर है। और इसी थीम के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवध एजुकेशन ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।